अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज के मेरा टॉपिक है वो है पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। ये है हम लोगों की सीरीज स्टार्ट हुई है, एफएससी पार्ट 1 की है, चैप्टर नंबर 11 है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो इस सीरीज में हम इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, यानी इस चैप्टर में। ओके, तो आज ये देखते चाहिए। आज जो मैं वीडियो है वो वीडियो नंबर मेरे पास 17 है, पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये डायग्राम बनी हुई है। ये डायग्राम को देखें, डायग्राम को हम पहले एक थ्री के साथ साथ देखते हैं। अल्थो डिफरेंट इंजन में डाइफर इन देयर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी बट दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कार्नट साइकिल। अब ये कार्नट साइकिल क्या है? यानी कि आज कल जो हम यूज़ कर रहे होती है ना इंजन, अगरचे उनकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो सो डिफरेंट है जो पुराने वाले इंजन थे, लेकिन उसका जो बेसिक प्रिंसिपल, ये जिस प्रिंसिपल के तहत वो काम कर रहे होते हैं वो सेम होता है। ये देखिए, फिर वीडियो नंबर 15 है, कार्नेट इंजन कार्नेट थ्योरम। कार्नेट इंजन में बेसिकली हम कार्नेट साइकिल यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, तो ये है हमारे पास कार्नेट साइकिल, यानी कि कार्नेट इंजन पर ही हमारे पास जो हमारे पास पेट्रोल इंजन काम कर रहा होता है या डीजल इंजन काम कर रहा होता है। ओके, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल इसका क्या है जो कार्नेट साइकिल का जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, अब इन दी फॉर्म ऑफ पेट्रोल इंजन वो क्या है? द पेट्रोल इंजन यूज्ड इन कार्स इज आल्सो कॉल्ड एज गैस इंजन। यानी कि जो पेट्रोल इंजन हम कार्स में यूज़ करते हैं हम उनको गैस इंजन भी कह सकते हैं, या फिर कंबस्टन इंजन भी कह सकते हैं, या फिर इंटरनल कंबस्टन इंजन भी कह सकते हैं। ये डिफरेंट नेम्स है। The petrol is converted to vapors and then mixed with air to form an explosive mixture in an apparatus called the carburetor। अच्छा, इसको अभी हम स्टडी करते हैं। ये देखिए, कार्बोरेटर यानी कि पहले कंस्ट्रक्शन देखें। ये हमारे पास सिलेंडर होता है। ओके, ये मेरे पास क्रैंक शाफ्ट है, ये मेरे पास पिस्टन है, ये वाला इस तरह पिस्टन है। और ये हमारे पास क्या है? ये मेरे पास क्या है? इस पिस्टन की वजह से जो मेरे पास ये होता है ना, ये अप डाउन हो सकता है, वो अप डाउन होता है। ओके, ये वाला जो, और जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है इसको हम कार्बोरेटर का नाम देते हैं। ये दो हमारे पास वॉल्व है, ये दो वॉल्व है। एक हमारे पास पेट्रोल इंजन से पेट्रोल सोर्स का कनेक्टेड होता है, ये वॉल्व। और दूसरा ये वॉल्व होता है, ये एक्सटर्नल यानी कि सोर्स, इससे ये हम जो होते हैं ना चीज़ें इससे बाहर निकालते हैं। अब देखें, जब इस वॉल्व को हम ओपन करते हैं, इस वॉल्व को ओपन करते हैं या इसे ओपन करते हैं, तो बाहर से, अच्छा, जो हम मोटरसाइकिल की जब ट्यूनिंग करते हैं तो आपने ज़रा गौर करी कीजिए होगा, किया होगा कि जो होता है ना मैकेनिक, वो क्या करता है ट्यूनिंग के दौरान, कि जो हमारे पास मोटरसाइकिल इंजन होता है वो ऊपर से डीजल डालता है। ओके, तो वो नीचे से एक निकल, ऊपर से डाल होता है और नीचे से निकल रहा होता है। यानी कि जो पहला पुराना हो गया होता है ना डीजल, तो हमारे पास मोबिलाइल जिसको हम कहते हैं, वो काम करने के काबिल नहीं रहता, तो उसको पहले नीचे वाले से एक प्लग से उसको निकाल देते हैं, वो साइड पर कर देते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर ऊपर से नया उसको मोबिलाइट डालते हैं इंजन में। तो वो यही है। ये वाला हमारा नीचे वाला होता है सुराख, ये हमारा ऊपर वाला होता है जहाँ से हम मोबिलाइट डाल रहे होते हैं। ओके, यहाँ से पहले जो ज़ाया हो चुका है होता है या ख़राब जो काबल नहीं होता वर्किंग, उसको हम इधर से ज़ाया कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पेट्रोल डालते हैं। पेट्रोल डालने के साथ साथ हमारे पास एयर भी आती है, यानी कि इस यहाँ जो हमारे पास होती है पेट्रोल पार्टिकल्स और एयर पार्टिकल्स आपस में मिक्सअप हो जाते हैं यहाँ। इसको हम कार्बोरेटर का नाम देते हैं। द साइकिल ऑफ पेट्रोल इंजन कम्युलेटेड इन 4 स्ट्रोक्स आर 2 स्ट्रोक। जो हमारे पास ये पेट्रोल इंजन ये 4 स्टेप्स में मुकम्मल होता है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है, यानी कि स्ट्रोक क्या है? इनटेक स्ट्रोक। इसको हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी कहते हैं। यानी कि हम चूंकि कार्नट साइकिल की बेस पर यूज कर रहे हैं, तो ये आइसोथर्मल एक स्टेप है। इस स्टेप को हम इधर पेट्रोल इंजन में इनटेक स्ट्रोक का नाम दे रहे हैं। ये इनटेक स्ट्रोक क्या कहता है? द साइकिल स्टार्ट टू इनटेक स्ट्रोक इन विच पिस्टन मूव्स आउटवर्ड outward and draws an explosive mixture of gaseous fuels and air into the cylinder from carburetor at atmospheric pressure adiabatically। यानी कि जो हमारे पास पिस्टन होता है ये नीचे होता है, आउटवर्ड का मतलब है ये नीचे होता है, डाउनवर्ड होता है। तो यहाँ से ओपन होता है, ये ओपन होता है, तो यहाँ से हमारे पास जो पेट्रोल पार्टिकल्स और एयर पार्टिकल्स आते हैं वो यहाँ मिक्सअप हो जाते हैं। ओके, आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। तो फिर यहाँ होता है कि जो हमारे पास पिस्टन अप डाउन होता है, तो यहाँ से हमारे पास ये सिलेंडर की तरफ आ जाते हैं। ओके, और ये भी याद रखिएगा, जब भी पिस्टन अप डाउन होता है, पिस्टन अप डाउन होता है, ये वाला पोर्शन अप डाउन होता है,
अप डाउन होता है तो जो मेरे पास ये क्रैंक शाफ्ट होती है ये घूमती है अपने से इस एक्सिस के गिर्द। जब ये घूमते तो जो मेरे पास व्हील होता है ना वो भी घूमता है, जिसको हम फ्लाई व्हील का नाम देते हैं। तो अब देखिए सेकंड है जो हमारे पास कंप्रेशन स्ट्रोक, इसको हम एडियाबैटिक कंप्रेशन भी कहते हैं। ऑन द कंप्रेशन स्ट्रोक द इनलेट वॉल्व इज क्लोज। अच्छा, इसको हम नाम देते हैं इनलेट वॉल्व का। जो हमारे पास ये वॉल्व है इसको हम इनलेट वॉल्व का नाम देते हैं। ओके, जो हमारे पास ये होता है इसको हम नाम देते हैं आउटलेट। इसको इनलेट वॉल्व, इसको आउटलेट वॉल्व का नाम देते हैं। ओके, तो the invalid low is closed and the mixture is compressed and directly by inward movement of piston। इनवर्ड मूवमेंट यानी कि जब हमारे पास इधर मिक्सचर हो जाता है तो जो हमारे पास पिस्टन होता है ये अब ऊपर इनवर्ड मूव करता है, यानी कि अपर साइड पर मूव करता है। तो जब अपर साइड में मूव करता है तो हमारे पास जो दरवाज़ा बंद हो जाता है, जो हमारे पास सुराख होता है ये बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेट्रोल पार्टिकल जो एयर पार्टिकल अपने मिक्सचर की होते हैं वो यहीं रहते हैं। ओके, तो वो यही रहते हैं। तो जब यहाँ से पिस्टन इसके ऊपर जाता है, इनवर्ड मूव करता है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो फिर क्या होता है ये देखिएगा। पावर स्ट्रोक, ऑन द पावर स्ट्रोक अ स्पार्क फायर्स द मिक्सचर causing a rapid increase in pressure and temperature। burning mixture expands automatically and forces the piston to move outward। this is stroke which deliver power to crankshaft to drive the flywheel। यानी कि जैसे ही ये जो है पिस्टन होगा अपवर्ड होगा तो इसका जो है ज़ाहिर बात है वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका होगा, यानी कि वॉल्यूम जब वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका होगा, चूंकि ये बंद हुआ हो चुका होगा तो ये तो पहले ही बंद होता है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका होगा, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो चुका होगा, इसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो चुका होगा, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो चुकी होगी। तो फिर क्या होता है, यहाँ एक स्पार्क पैदा होता है। ये देखिए ये स्पार्क का निशान बना हुआ है, ये स्पार्क पैदा होता है। तो जो स्पार्क पैदा होता है उस स्पार्क की वजह से इसका जो हमारे पास टेम्परेचर प्रेशर वो मजीद इंक्रीज कर जाता है। उस इंक्रीज करने की वजह जो पिस्टन होता है वो दोबारा फिर नीचे आ जाता है। तो इस तरह जो मेरे पास होता है ये मिक्सचर नीचे आ जाता है, और जिसकी वजह से मेरे क्रैंकशाफ्ट मूव करता है और हमारे पास जो फ्लाई व्हील होता है वो भी मूव करने लग जाता है। इसको हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। ओके, अब लास्ट पे हमारे पास पॉइंट है एग्जॉजिट स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, चूंकि हाँ ये प्रोसेस बार बार चल रहा होता है, अप डाउन होता रहता है, तो मिक्सचर ऊपर से पेट्रोल आता रहता है तो ये नीचे आता जाता है, ये अप डाउन होता रहता है। तो जो मेरे पास मटेरियल्स होते हैं कि ये पार्टिकल सब्सटेंसेस वर्किंग पार्टिकल्स होते हैं वो जब वर्क करने के काबिल नहीं रहते तो हम उसको आउटलेट वाल्व के जरिए बाहर फेंक देते हैं, निकाल देते हैं। ओके, तो यही इसमें ये बताया गया है। तो अब इसमें देखें कि जो हमारे पास पेट्रोल इंजन होता है इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो इसके लगभग होती है, सिर्फ इतनी एफिशिएंसी है पेट्रोल की, काम करने की सलाह सिर्फ इतनी है। जबकि जो डीजल होती है इसके आप अप्रोक्सीमेटली 40 के लगभग होती है। डीजल इंजन में, अच्छा डीजल इंजन जो होता है उसकी भी जो कंस्ट्रक्शन है वो इतनी ही होती है, लेकिन इसमें हमारे पास एक सोर्स हो जाता है, इसमें जो हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन में का इजाफा हो जाता है। तो जब ये हमारे पास इधर प्रेशर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ऊपर से हम डीजल डालते हैं, तो इधर अच्छा डीजल इंजन में स्पार्क नहीं होता, ये याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ स्पार्क की जगह हमने एक लगाया होता है सोर्स, पाइप से लगाया होता है। तो जब यहाँ टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा हाई होता है तो ऊपर से हम डीजल इसमें इंटर कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो काम वर्क करने लग जाता है। ओके, और इसकी एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन से ज़्यादा होती है। ये एक जो मोटरसाइकिल होता है उसमें एक हम इंजन यूज़ करते हैं पेट्रोल इंजन, जबकि जो कार होती है कार में हम फोर पेट्रोल इंजन यूज़ करते हैं। वो एक ही शिफ्ट होती है, उस पर एक ही 4 ही सिलेंडर लगे होते हैं। ओके, पेट्रोल इंजन। तो यही आज का मेरा टॉपिक था, जज़ाकल्लाह खैर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।